श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग संस्कार के क्रम में ध्रुव पर विचार कर रहे थे। ध्रुवती ध्रुव, स्त्रीलिंग में टाप करके ध्रुव। ये देवलोक की जो व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, इस व्यवस्था में सभी अपने अपने नियम में हैं। परिणाम ब्रह्मांड संतुलित है, प्रकृति संतुलित है। प्रकृति के संतुलन में, ब्रह्मांड के संतुलन में हमारा आपका जीवन है। यदि प्रकृति संतुलित नहीं है, ब्रह्मांड संतुलित नहीं है, तो हम सब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए वैदिक शक्तियों के आधार पर, वैदिक विचारों के आधार पर इस प्रकृति को और ब्रह्मांड को समझकर अपनी ध्रुवता को विद्यमान रखना हमारा आपका कर्तव्य है। घर परिवार में नाते रिश्तेदारों को ध्रुवता की ओर ले जाना है, समाज को ध्रुवता की ओर ले जाना है। लेकिन जो लोग अपने मस्तिष्क के अंदर चिंतन की प्रवृत्ति में वैदिक शक्तियों से अलग चिंतन मनन करते हैं, उस परिवार के नियम, उस परिवार की ध्रुवता अध्रुवता में बदल जाती है। इसलिए यहाँ साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि देवलोक की स्थिति ध्रुव है और ध्रुवा पृथ्वी, यह जो पृथ्वी फैली हुई है, जिस पर तरह तरह के जीव, तरह तरह के उपाकर्म किए जा रहे हैं, यदि अटल ना हो तो हम इस पृथ्वी पर कोई भी व्यवहार ठीक से नहीं कर सकते। इसी क्रम में आगे बताया जा रहा है ध्रुवम जगत। ये जगत भी ध्रुव है, अटल है। गच्छति जगत, जो गतिशील है वो जगत है। इदम जगत, यह जगत, यह संसार कैसा है? तो ध्रुवम है। विश्वम पूर्ण, संपूर्ण, विंशति विश्वम, जिसमें हम लोग प्रविष्ट हैं। जीवात्माओं का पालन पोषण हो रहा है। जीवात्मा इस जगत के बगैर गतिशील नहीं हो सकता। इदम जगत ध्रुवम विश्वम, संपूर्ण जगत, सारा का सारा संसार ध्रुव है, अटल है। इसमें गति तो है, स्थिरता पूर्वक है। जिस कार्य के लिए हमको गतिशील होना चाहिए वह गति, और जिस कार्य में गति में भी स्थिर होना है। यदि हम कोई भी वाहन चलाते हैं और उस वाहन में गति है, दिल और दिमाग में स्थिरता नहीं है, तो हम वाहन को सही तरीके से नहीं चला सकते। ठीक उसी प्रकार घर परिवार को चलाने वाला व्यक्ति दिल दिमाग से स्थिर नहीं है तो घर में गति नहीं होगी, घर का विकास रुक जाएगा। अतः माता पिता, बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है पुत्र और पुत्रियों को पालने पोसने में, उनके विकास में, उनकी गतिशीलता में तत्पर तो रहे, लेकिन दिल और दिमाग को स्थिर रखे। यदि हम दिल दिमाग में चंचलता लाते हैं, स्वयं सही दिशा में नहीं चलते, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, स्वयं हमारा जीवन स्थिर नहीं है, तो उस परिवार के आने वाले सदस्यों को हम स्थिरता में नहीं रख सकते। इसलिए वेद मंत्र अगवाह करता है कि भाई देवलोक की व्यवस्था देखिए, पृथ्वी लोक की व्यवस्था देखिए, जगत की व्यवस्था देखिए, सब जगह ध्रुवता है। और ध्रुव में, ध्रुवता में तस्य भावस्तु तलु से तल प्रत्यय लगकर जो ध्रुवता शब्द सिद्ध हो रहे हैं, इस ध्रुवता में ध्रुव का भाव, लड़का में लड़कपन का भाव, बुढ़ापा में बुढ़ापा का भाव, उसी प्रकार से ध्रुव में ध्रुवता का भाव।
यदि हमारे आपके जीवन में दिल में, दिमाग में, मस्तिष्क में स्थिरता का भाव है, तब हम ब्रह्मांड की तरह अपने घर परिवार को भी विकसित कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। और इस करने में, इस स्थिरता के अंदर हम गतिशीलता को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि हम इसको चंचलता की ओर ले जाएं, उच्छृंखलता की ओर ले जाएं, तो ध्रुवता रुक जाएगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के व्यवहार में, माता पिता के व्यवहार में, दादा दादी के व्यवहार में, नाना नानी के व्यवहार में, दोनों के बीच में जो वाणी का आदान प्रदान है, वह वाणी स्थिर होनी चाहिए। उस वाणी के अंदर चंचलता नहीं होनी चाहिए। उस वाणी का प्रयोग एक दूसरे को स्थिर करने के लिए करना चाहिए, चंचल करने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं। इसलिए गृहस्थ जीवन में ये मंत्र बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। और साफ शब्दों में यह मंत्र कह रहा है कि ये जगत, संपूर्ण जगत ध्रुव है, अटल है। और इसकी ध्रुवता के भाव को समझकर हमें भी अपने जीवन में ध्रुवता की भावना को समझना है। ध्रुवासा पर्वता इमे, इमे पर्वता ध्रुवासा, अयम इमो इमे, बहुवचनांत शब्द है। पर्वता, पर्वतौ, पर्वता। पर्वत, पर्व जहाँ पर वह अटल का प्रतीक है, अतज प्रत्यय लग के पर्वत शब्द बना है, बहुवचन में पर्वत आया है। जहाँ पर प्रिंग पूर्णे के अर्थ में है, जो अपनी पूर्णता से परिपूर्ण है, स्थिरता से परिपूर्ण है, इसलिए उसका नाम पर्वत है। तो जैसे पर्वत की पूर्णता है, पर्वत की स्थिरता है, ठीक उसी प्रकार से उसके भाव को लेकर हमें और आपको भी अपने घर परिवार को ध्रुव बनाने का प्रयास करना है, स्थिर बनाने का प्रयास करना है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि ध्रुवासा, ये ध्रुव की जो स्थिति है, स्थिरता की जो स्थिति है, पर्वत में है। और हम इस पर्वत में ही नहीं देखते हैं, ब्रह्मांड में भी देखते हैं, जगत में भी देखते हैं, और साथ ही साथ इस देवलोक में भी देखते हैं। हर जगह पर एक नियम है, एक व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था के तहत प्रकृति है, उसी व्यवस्था के तहत समाज है, उसी व्यवस्था के तहत परिवार है, उसी व्यवस्था के तहत दाम्पत्य जीवन है। अतः दाम्पत्य जीवन में वाणी की उच्छृंखलता, स्थिरता को भंग करके और परिवार के अंदर क्लेश और तनाव पैदा करके पूरी संतति में भी क्लेश और तनाव पैदा करते रहते हैं। इससे बचने के लिए कहा जा रहा है कि दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में ध्रुवता अत्यंत अनिवार्य है, नियम अत्यंत अनिवार्य है। और हमारे जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, सारे नाते रिश्तेदार एक नियम में बंध कर चलते हैं। यदि नाते रिश्तेदार अपने नियम का परित्याग कर दें, तो घर परिवार में उच्छृंखलताएँ हो जाएंगी, और उच्छृंखलताएँ आने के बाद न हम परिवार को शासित कर पाएंगे, न समाज को शासित कर पाएंगे, और न हम शासन प्रशासन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर सकेंगे। इसलिए जो लोग भी शासन में हो, प्रशासन में हो, शिक्षक वर्ग में हो, शिक्षा आदान प्रदान करने में हो, घर परिवार के निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति में गति तो हो, विकास तो हो, लेकिन स्थिरता के साथ उसके जीवन में चंचलता न हो। कोई भी क्रियाकलाप यदि हम करते हैं और उस क्रियाकलाप में हम अपने जीवन को विकसित करना चाहते हैं, तो मन बुद्धि शरीर को स्थिर रखना पड़ेगा। और मन बुद्धि शरीर स्थिर नहीं है, इसमें चंचलता है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हिंसा की प्रवृत्ति है, तब कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी क्षय होते हैं, और अपने क्षय के कारण दूसरे को भी क्षय की ओर ले जाते हैं। इसलिए साफ शब्दों में वेद मंत्र कहता है कि ब्रह्मांड को देखिए, वहाँ भी ध्रुवता है। पृथ्वी को देखिए, ध्रुवा पृथ्वी, पृथ्वी भी ध्रुव है। और विश्वम ध्रुवम जगत, और ये जगत को देखिए, ये भी अटल है। और पूरा का पूरा संसार, इदम जगत, यह जगत जो है ध्रुवता से परिपूर्ण है। और साथ ही साथ कहा कि भाई ध्रुवासा पर्वता इमे, ये पर्वत जो पूर्णता का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है, कठोरता का प्रतीक है, वह पर्वत भी अपनी जगह पर अटल है। इस प्रकार से यम स्त्री, यह जो स्त्री है, स्तौति स्त्री, जिनके गुणों का गुणगान होता है,
घर परिवार में यदि स्त्री के गुणों का गुणगान न किया जाए, हमेशा उन्हें भर्त्सना किया जाए, अपमान किया जाए, तो वह घर कलह और कलेश से युक्त हो जाता है। इसलिए पति के लिए साफ संकेत किया जा रहा है, इयम स्त्री ध्रुवा, यह स्त्री ध्रुवा अटल बन के रह सकती है आपकी ध्रुवता में। आप यदि स्थिर हैं तो स्त्री भी स्थिर है, आप यदि चंचल हैं तो स्त्री भी चंचल हो जाएगी। परिणाम हमारा घर, हमारा परिवार टूट जाएगा। इसलिए यह स्त्री यदि ध्रुव है तो कहा कि भाई ये पोष्य, ये पालन पोषण करने वाली है, ये कुल की रक्षा करने वाली है। पति कुले, पति के कुल में यम, यह पोष्या है, यह हर प्रकार से पौष्टिक प्रदान करने वाली शक्ति है और घर परिवार की पौष्टिकता को विद्यमान रखने वाली शक्ति है। इसलिए पति कुलम, पति के कुल में कुलति कुलम जो वंश है, जैसा कि मैंने बताया था कि वंश की परंपरा है, एक बांस से दूसरा कोपर देते हुए वह बढ़ोतरी को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका परिवार विकसित करे, बढ़ोतरी को परिवार आगे बढ़े। पति कुले पाति रक्षति पति, जहाँ पर सुरक्षा की बात आती है वह कुल में यम स्त्री ध्रुवा, यह स्त्री ध्रुवा है, अटल है, निश्चित है। आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड को स्थिरता से देखिए, जगत को स्थिरता से देखिए। ब्रह्मांड स्थिर है, जगत स्थिर है और पृथ्वी भी स्थिर है। वह अपनी परिक्रमा में, अपनी कक्षाओं में गतिशील होते हुए भी एक जीव के पालन पोषण की रीति रिवाज में उसकी स्थिरता देखते बनती है। ठीक उसी प्रकार हम गतिशील तो होंगे, हम तीव्र वेग से आगे बढ़ेंगे, विकास भी करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, धन वैभव के क्षेत्र में आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन स्थिरता अनिवार्य है, चंचलता अनिवार्य नहीं है। अतः चंचलता के कारण जो हमारे जीवन की स्थिरता है वह टूट न जाए, फूट न जाए, इसका हमें आपको ध्यान रखना है। इसलिए कहा ध्रुवासा पर्वताई में, यह पर्वत को देखिए, पहाड़ों को देखिए, ये सब ध्रुवता के कारण अपनी जगह पर हैं। ठीक उसी प्रकार से यम स्त्री पतिकुले ध्रुवा, यह स्त्री भी पतिकुल में ध्रुव है। और जब गुणों का गुणगान हम करते हैं, सद्गुणों को आगे बढ़ाते हैं, स्वयं दुर्गुण निकलते चले जाते हैं। और इसी प्रकार से पति के गुणों का गुणगान करते हुए, पत्नी के गुणों का गुणगान करते हुए, नाते रिश्तेदारों के गुणों का गुणगान करते हुए, और उनमें कोई अवगुण है तो साधना के क्षेत्र में आकर के चिंतन मनन करके उस अवगुण पर सरल सहज विचार करते हुए, उसे स्वीकार करते हुए जीवन जीने का आदेश वेद देता है। इसलिए ध्रुवता अनिवार्य है और ध्रुवता में ही हम अटूट समाज की व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा समाज रुकेगा नहीं, विकसित होगा। धन्यवाद।